हेलो डियर फ्रेंड। आज हम क्वेश्चन करेंगे यूपी टीजीटी 2021 का। क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो द बैटरी बी हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 2 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर जो बैटरी है इसका ईएमएफ हमें दिया है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं 0.5 ओम गिवन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द करंट आई टू बी मैक्सिमम। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये हमें फाइंड करना है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले इस सर्किट का यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो बना लेते हैं। तो आर और वन दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप ऐसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप आर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1+r, यानी कि आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन में 1+r। ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, आर इक्विवेलेंट होता है दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर और वन आर, और मल्टीप्लाई में अपॉन एडिशन, एडिशन 1+r। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास इतना आ गया है। और देखो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी, यानी कि अगर इस पूरे को मैं सर्किट को दोबारा रिड्रॉ करूँ तो हमारे पास इस तरह से एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और नीचे एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है जिसकी नेट वैल्यू हमें गिवन है, मतलब हमने अभी निकाली आर 1+ में आर। अभी जो 0.5 है ये ओम में, सॉरी, और यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है। अब ये जो 0.5 रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और आर अपॉन 1+r, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट या पूरे सर्किट का अगर मैं कहूँ तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, सीरीज में ऐड करते हैं, यानी कि आर अपॉन में 1+r प्लस में 0.5। ठीक है। अब देखिए आपको करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला कितना होता है, V इक्वल टू आई आर, ओम लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर ईएमएफ हमें गिवन है अपॉन आर, अभी हमने निकाला है पूरा सर्किट का। तो करंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू 2 अपॉन में आर, टोटल कितना हो गया। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 0.5 प्लस आर अपॉन में 1+r। ठीक है। तो ये हमारा वो करंट है जो कि सर्किट से, सॉरी बैटरी से निकल रहा होगा और सर्किट में फ्लो करेगा। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में ये मिनिमम हो। अब 0.5 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ हम इसकी वैल्यू मिनिमम ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई की वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आर अपॉन 1+r की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, शुड बी, शुड बी मिनिमम। देखिए आपको पता है रेजिस्टेंस नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसके मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+ में आर, और आप इसको जीरो पुट कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। तो आर इंटू 1+r, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आर इक्वल टू, देखो ये इधर जाके जीरो हो गया तो आर इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। लेकिन बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी होती है, वो सोचते हैं कि यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर थ्योरम लगा दे। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है कि करंट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम तब होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, वो मैक्सिमम पावर थ्योरम है, वहां पर पावर की मैक्सिमम की बात होती है, जबकि यहाँ पर हमें बताना है करंट मैक्सिमम। तो जल्दबाजी में कुछ बच्चे ऐसे गलती करके आए हैं कि उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर पुट कर लिया, यानी कि बहुत से तो जल्दबाजी में ये देखते भी आर की वैल्यू 0.5 के बराबर हो जाए तो 0.5 लगा दो। ठीक है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो ऐसी जल्दबाजी आप मत करना। मैक्सिमम पावर थ्योरम वो अलग चीज है, वो मैक्सिमम पावर की कंडीशन बताती है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरे लोड का इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पावर थ्योरम का नहीं है। सिंपल आपको एक इक्वेशन बनानी है, उसमें आपको देखना है कि करंट कब मैक्सिमम किया जाए। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे अपना कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन बनाऊंगा।